जय सिया राम। मंगल मूर्ति हनुमान जी सबका कल्याण करने वाले हैं और हनुमान जी के भक्तों के जीवन में कभी विपदा आती नहीं है। और हमारी भी यही कोशिश है कि भक्तों का कल्याण हो, किसी प्रकार की कोई अड़चनें, कोई समस्याएं आ रही हो तो हनुमान जी से जुड़े उन उपायों के जरिए जीवन को मंगलमय कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के हम भी लगातार प्रयासरत हैं। आचार्य जी लगातार आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देते हैं, नए नए उपाय, पूजा पद्धतियाँ, नए नए टिप्स आपको देते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बने। एक बार फिर से हमारे सामने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। नमस्कार। राम राम। पिछले कार्यक्रम में आचार्य जी ने ये बताया था आप लोगों को कि आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य में अगर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, परेशानी हो रही है, तो किस प्रकार से उसका निदान किया जाए। आप में से बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है, आप लोगों ने प्रश्न भी पूछा है कि विवाह बाधा किसी प्रकार से आ रही हो। कई बार सगाई हुई टूट गई, कई बार उचित वर नहीं मिलता, कई बार विवाह सब कुछ फाइनल हो गया, अंतिम परिणति तक पहुंचने के पहले ही विवाह टूट जाती है, यानी तमाम तरह की परेशानी आती हैं। उन सबका उपाय आज लेकर के आचार्य जी उपस्थित हैं। आचार्य जी, आज क्या बताने जा रहे हैं आप? जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, लगातार भारद्वाज जी के साथ मेरा प्रोग्राम चल रहा है जी। मेरी कोशिश है कि जितनी हम लोग कम से कम कष्ट रहे ज़िंदगी में, बिल्कुल मैक्सिमम जो है कष्ट मुक्ति हो। हनुमान जी के हम लोग भक्त हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही हम लोग प्रेरित होकर सब करते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी आपके भी लिए सहायक बने। और हाँ, हनुमान जी की आप लोग भी पूजा करें, लेकिन अगर कहीं से गलती कर रहे हैं तो सुधार लें। जी हाँ, मेरे ख्याल से लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हनुमान जी की उन्होंने पूजा करने बंद कर दी। तो कभी पढ़ा होगा हनुमान जी, अब रेगुलर कर रहे हैं लोग। बीच में छोड़ दिया था। मैंने देश विदेश सब जगह से आ रही है। आज का जो प्रसंग है वो ये है, क्यों लेट होती है लड़कियों की शादी। दूसरा था क्यों टूटती है सगाई। फिर तीसरा है क्यों टूटती है विवाह। क्यों कुछ लोगों का प्रेम विवाह सफल नहीं होती। अब हमारा जो इस पे बताने का नज़रिया है वो ये है कि क्या करें कि विवाह सफल रहे और अच्छा घर बार मिले। बिल्कुल। या जिनकी शादी हो गई है उनका घर ठीक से चले। क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी आप देखें तो क्या देख रहे हैं कि हर 10 में एक परिवार में कुछ गड़बड़ है। किसी की लड़की परेशान है, किसी की कंजुगल लाइफ परेशान है, कई लोग घसीट रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, जैसे मिल गई लेकिन वो खुशहाली नहीं है कंजुगल लाइफ में। तो बेटे, लेट होने का कारण मैं बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि लगन न जगना, लगन न जगे तो शादी की लेट होती है। कहने लगन कहते हैं, आपके कुंडली में सबसे पहले घर को ही लगन बोलते हैं। तो लगन घर की दृष्टि अंतरदशा में या गोचर में अगर नहीं आई तो उसको हम लोग बोलते हैं लगन न जगना। बृहस्पति अगर लड़की की राशि को देखे, लगन को देखे, तो ये माना जाता है कि इसकी अब शादी हो जाएगी। अच्छा। बृहस्पति जब आती है तो अस्थायी कारक माना गया है विवाह के लिए। तो बृहस्पति के आते ही विवाह का योग बढ़ जाता है। अब गार्जियन और हम लोग कहाँ गलती करते हैं जनरल, हमने भी आपको इसमें ही जोड़ लिया हूँ। हम भी परिवार के ही लोग हैं, आप ही की तरह हैं। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि किसी लड़की की कुंडली को बढ़िया ज्योतिषाचार्य को या किसी विद्वान को दिखाते नहीं हैं लोग शादी करने के लिए जहाँ भी रिश्ता हुआ नाम बदल दिए। नाम बदल के शादी मैच कराए। अच्छा, मतलब मैच कराने के लिए थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं। कॉमन हो गई है आजकल, तो लोग शादी करा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि भगवान से ज़्यादा चतुराई और काल से नहीं करनी चाहिए। मैचिंग करा के ही चलिए, अब मुहूर्त निकाल के चलिए। अब मुहूर्त में भी देखिए, इनके नाच गाने बाजे ये सब जब शुरू होता है, कौन सा डांस बोलते हैं, डीजे पर ये सब जो बैंड बाजे के साथ चलता है, तो लोग पंडित जी के मुहूर्त निकाल देते हैं। अब मृत्यु बाण में, अग्नि बाण में, अशुभ बाण में, अशुभ मुहूर्त में शादी कर देते हैं।
पंडित जी टाइम दिए हैं कि इस टाइम से इस टाइम में बरमाला हो जाना चाहिए, सिंदूरदान हो जाना चाहिए। लेकिन तब तक सड़क पे डांस होता ही रहेगा। वो इतना ही होगा, लोग पहुंचे ही नहीं सड़क घराती बराती सब उसी में मस्त हैं। तो विवाह की जो असली मुहूर्त है उसका कोई ध्यान नहीं, वो आपने ध्यान नहीं दिया, तब भुगतेगा कौन? बर वधू। भाई बराती लोग तो दावत खाए चले गए, घराती लोग यजमान को अपने मेहमान को स्वागत में लगे रहे। दिक्कत ये भी है। अब आती है कि क्यों टूटती है इनका। लड़की के कुंडली में अगर शुक्र नीच का हो गया, शुक्र किसी कारण से अस्त हो गया, शुक्र के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, तो उसको हम लोग, या कोई पापी ग्रह प्रेम की दृष्टि से नहीं देखता, बैरा दृष्टि बोलते हैं। एक दृष्टि होती है स्नेहा दृष्टि, एक होती है बैरा दृष्टि। तो मान के चलो कि उसका प्यार तो रहेगा नहीं, चाहे वो लड़की कुंवारे में 3 लड़कों से अफेयर हो जाए, 4 लड़कों से हो जाए, चाहे नहीं हो, उसकी तो टूटनी है। उसको बोलते हैं प्रीत विमर्दन दोष। अच्छा, प्रीत विमर्दन दोष। ये जिंदगी भर चलता रहता है। शादी के बाद भी जो हस्बैंड आएगा उसके साथ भी बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं रहता है। मेरा प्यार नाम की चीज नहीं होती है, एक एडजस्टमेंट नाम की चीज रहती है। अगर परिवार चल रहा है तो एडजस्टमेंट चल रही है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक वो चलती मतलब, है। हाँ, उसमें बनना वो स्नेह, वो प्यार, वो खुशी, वो चीज नहीं चलती है। तो इसको देखना है कि प्रीत विमर्दन दोष न हो। अगर प्रीत विमर्दन दोष है तो लड़की को अपने कुल पुरोहित से या आसपास के बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से आसपास दिखा के उस ग्रह की पूर्ण शांति करा ही देनी चाहिए। या अगर नहीं करा पाती हैं तो खुद उसके निगेटिव ऊर्जा को कम करने का जो दान उन होता है, डोनेट करना। अब लोग यहाँ पे तो अंधविश्वास भी है ना। एक लेडीज ने एक लेडीज को सिखा दी पड़ोसन को कि तू ना बृहस्पति का व्रत करना शुरू करो, और उसके पति के मृत्यु का कारण बृहस्पति है। और बेचारी उसका खूब पीला पहन रही है, पीना खा रही है, व्रत किए जा रही है, तो भुगतेगा कौन? अपने मारने वाले को बढ़ाओगे तो मारेगा ही मारेगा। तो आदमी को कभी भी अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का, नुकसान, चोट, घाटे के मालिक को बढ़ावा नहीं देना, उस ऊर्जा को बढ़ानी नहीं चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी, भाग्य, सुख, लाभ, इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, नेम एंड फेम का। तो आप उल्टा चलोगे तो या तो पंडित की तरफ से चलो, या तो साइंस के हिसाब से ही चलो, ऊर्जा के हिसाब से। निगेटिव ऊर्जा को स्टोर नहीं करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, इंक्रीज मत करो। तो लोग ऐसे करते तो सही कह रहे हैं, या तो आप माने तो पूरी तरह माने या ना तो ना माने। अच्छा, फिर कुछ लोगों की आदत है, एक पंडित जी के पास आज दिखाए, 15 दिन में चमत्कार नजर नहीं आई तो दूसरे के पास गए, तीसरे। अब क्या होता है कि कोई तरह तरह के मेडिसिन खाने से तो रिएक्शन भी होती है। तो एक साथ दो उपाय करने भी नहीं चाहिए मैंने। तो थोड़ा सा इसमें हम ये पक्ष नहीं ले रहे हैं कि सारे लोग हम ही सबसे बड़ा सुरमा भोपाली पहलवान है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि इन सब चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान है कि लड़की की फ्यूचर का मामला है। मतलब अगर कोई उपाय थोड़ा धैर्य धारण करके उसको कीजिए, एकदम कीजिए। हाँ। लड़की के कुंडली में अगर शुक्र नीच का हो गया तो निश्चित है कि उस लड़की को प्यार नाम की चीज जो होती है ना तो उसके बॉयफ्रेंड से मिलेगी ना उसके पति से मिलेगी। तो उसको उपाय तो करना ही पड़ेगा। उपाय करोगे तो खत्म तो नहीं होती, 0 लेवल पर आके रुक जाएगी। तो 0 लेवल ही जिंदगी काफ़ी है, जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है, बहुत कुछ अच्छी बात हो जाती है। तो ये कारण है। अब रह गई लेट क्यों हो जाती है। हाँ। अब देखिए, लड़की की लगन के मालिक कुछ और हैं और महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर, गोचर उसके विपरीत चल रहा है, लगन के फेवर का नहीं है। तो शादी की लगन जगती नहीं है तो लेट होगा। शनि कारक नहीं है, शनि उसको देख रहे हैं तो शनि किसी चीज़ को देखते हैं तो स्लो कर देते हैं। शनि को मंद भी बोला गया है, तो शादी विलंब हो जाएगी। लड़की की शादी के मालिक बृहस्पति हैं, चाहे बृहस्पति से फायदे हैं, लेकिन दशा चल रही है शुक्र की। अब शुक्र जो है बृहस्पति के दुश्मन है भाई, एक देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु, वो भी एक दिक्कत आ जाती है। कई बार क्या होता है कि एक की महादशा चल रही है, एक की अंतरदशा, एक के मालिक शुक्र हो गए, एक के मालिक बृहस्पति हो गए। तो कई बार तो सौभाग्य लेवल ठीक हो जाता है, कई बार क्या देखा जाता है बीच में लटक जाता है। मैग्नेटिक, देखिए फोर्स के भी एक नियम है, अर्थिंग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब ये सारे जो फोर्स हैं
तो क्या है, देवताओं के ग्रह इधर खींचेगा, राक्षसों का इधर खींचेगा, तो बीच की जो पोजीशन होती है वो हैंगिंग पोजीशन हो जाती है। उसको हम लोग हंसी मजाक की भाषा में बोलते हैं पेंडुलम वेव। अब उसकी विवाह ना बीच में कहीं बात चलते चलते लटक जाएगी, लटकी रहेगी, ना हाँ होगी ना होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो उसका लग्नेश का मित्र है, जो उसको लाभ देने वाला है, उसको बढ़ा देते हैं। बड़ा जैसे बोल देंगे पुखराज पहन लो, अगर बृहस्पति कारक है तो भाई पुखराज पहन लो, और शुक्रवार का दान करना शुरू कर देते, एक घट जाएगा एक बढ़ जाएगा। तब तराजू का पलड़ा बराबर नहीं रहा। अदरवाइज क्या है, इधर भी 1 kg वेट है, इधर भी 1 kg वेट है, तो बीच में वो हैंगिंग पोजीशन में लटका हुआ है उसकी लाइफ। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको करते हैं। शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, विलम्ब हो रहा है, तो शनि महाराज न्यायाधीश भी हैं, खुश भी होते हैं जल्दी। उनके आप दान कीजिए, तिल लोहा उड़द, जो भी उनके पंडित जी आपके एस्ट्रोलॉजर जो बताएं उसे करिए, तो शादी का वो है योग बनता है। हम लोग बता देते हैं कि हल्दी डाल के नहाओ, तो ये तो सिर्फ बृहस्पति बढ़ा देता है। बोलेंगे कि तुलसी जी में जी 5 बूंद कच्चा दूध डालो, ताकि पुनर् एक बार को शुरू हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि हम लोग विवाह को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके विवाह में विलम्ब न हो। जिस कन्या के कुंडली में सूर्य सप्तम में आ गया, तो सूर्य रिश्ते को जला देते हैं। 7वें भाव के सूर्य नीच फल देते हैं, ये सब भी जानते हैं। तो क्या देखा जाता है कि 7वें भाव के सूर्य न शादी होने के बाद भी दिक्कत कर देते हैं, दोनों को दो जुदा कर देते हैं। किसी वजह से गुरु चंडाल योग है, कई बार वहाँ पे हमने देखा अंगारक दोष है, प्रीत मैंने हमने बताया ना प्रीत विमर्दन दोष है। कोई भी दोष अगर है तो उसके उपाय कर दो। कई बार आपने देखा होगा सगाई हो गई और उसके बाद शादी टूटी है, सगाई मना हुई है, चाहे लड़के पक्ष से चाहे लड़की पक्ष से, चाहे दोनों को एक साथ ही लड़के लड़की में ही टकरार हो गई, रिलेशन अच्छे नहीं पता चला, चाहे कुछ है। अब उसके बाद चलती है इन लोगों में झगड़ा की इस बात का, हमने इतना खर्चा किया, हमने इतना खर्चा किया, ये भी चलती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि बच्चे हो जाने के बाद परिवार जो बिखर रहा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत आ जा रही है। बच्चों का बंटवारा कैसे कर दोगे? बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। अबोध है तो माँ को मिल गई, लेकिन जब समझदार होगा तो पिता तो चाहिए उसे। आप चलो रीमैरिज कर लो। हम गार्जियन कहाँ गलती करते हैं, हम जूता बदल रहे हैं। चलो यहाँ शादी टूट गई, यहाँ सगाई टूट गई, हम दूसरे जगह सगाई कर देते हैं, दूसरे जगह शादी कर देते हैं। हमने जूता बदल दी, पैर में जो कांटा चुभा हुआ है उसको हमने नहीं निकाला। सच्चाई यही है। अब क्या होता है कि लड़की की दूसरी शादी हो जाती है या दूसरी सगाई हो गई, वहाँ जाके भी एडजस्टमेंट ही हो रही है, सुखी नहीं है। उसका कारण है आपने पैर में से कांटे नहीं निकाले। मतलब जहाँ समस्या है वही जो समस्या है, क्योंकि रूट कोज तो पड़ा हुआ है उसकी। एक होता ना कर्ता क्रिया कारक, ये सब जीव है, तो जो मेन कारक तत्व घुसा हुआ है आपके भाग्य में, भाई उसको 0 लेवल पर लाइए, उसको शांत कीजिए। अदरवाइज उस लड़की को क्यों उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? उसकी तो पूरी ज़िंदगी है। चलो बच्ची थी, अपनी उम्र में उसने कहीं प्यार भी की, वहाँ टूट गया, क्या पता आपको पता लगा नहीं लगा, उसने दिल के ऊपर अपना रखा, मन ही मन तकलीफ काटी, जो भी काटी। भाई प्यार जिसका टूटता है उस आदमी से पूछो, चाहे उस लड़की से पूछो, उस पर क्या गुजरी होगी। आप तो ये चीज़ हो। अब उसकी सगाई टूट जाए तो उसकी समाज में इंसल्ट भी होती है। 10 आदमी 10 तरह की बातें करते हैं। और उस बाप से पूछो जिनकी लड़की की सगाई टूटी है, 2 पैसा भी कमा के लाया तो कैसे कमा के लाया होगा, आज जो एक्सपेंस कर रहा है उसके सामने ऐसा हो गया। या उस पिताजी से पूछो जिनकी लड़की की शादी के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अब रिश्ते टूटने के भी कई कारण है। ससुराल का माहौल पसंद नहीं आना, बहू की स्वभाव घर वालों को पसंद नहीं होना, ये भी कारण है। घर वाले क्लच में दबाते हैं, ये अपने हिसाब से घर को चलना है तो विस्फोट होना है। कई बार ससुराल पक्ष वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। कई बार यहाँ के लोग इतना ज़्यादा टार्चर करते हैं कि महाविस्फोटक ऐसे वो टूट जाती है। लेकिन इन टूटने के पीछे ग्रह भी कारक ग्रह है। उन ग्रहों के जो कारक तत्व है, हाँ, उसकी ऊर्जा फोर्स को 0 लेवल पर लाना है।
और बड़े आराम से स्मूथली, शादी से पहले ही सारे चीज़ें। अब ऋषि मुनि बेवकूफ़ थोड़े थे, गण दोष, मैत्री दोष, भुकुड़ दोष, नाड़ी दोष सारा मिला लेते थे। उसके बाद भी सगाई तब भी टूटती थी, मैंने विवाह वगैरह टूटे हैं पुराने जमाने में, लेकिन कम थी परसेंटेज। आज परसेंटेज ज़्यादा है। तो परसेंटेज ज़्यादा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको देखिए। आजकल एक नई है, किसी का बॉयफ्रेंड घुस गया तो किसी की गर्लफ्रेंड घुस गई शादी के बाद, शादीशुदा जिंदगी में। अब जहर घुस रही है, सौतन तो किसी को ना भावे, डायन भी सौतन नहीं बर्दाश्त करती। अब उसके पीछे भी कई परिवार टूट रहा है। जो लोग सर्विस वगैरह में लड़कियां जाती हैं, जेंट्स जाते हैं, कहीं कहीं टांके भिड़ा लेते हैं। अब वो बाद में वो भी नासुर बन रहा है। बिल्कुल। ये भी नासुर, ये भी एक कारण है। तो मेरा ये कहना था कि 7वें भाव में सूर्य है, सूर्य की फोर्स घटाने के लिए संडे के दिन गुड़ और गेहूं खिलाएं। गुरु चंडाल दोष है, किसी सुयोग पंडित से गुरु चंडाल दोष की शांति करा दें। गुरु चंडाल आज नहीं तो कल केस मुकदमा कराता ही है। अच्छा। अंगारक दोष है, अनुशासन खूब हीनता होती है गुरु चंडाल में, एक तरह का ये पितृदोष के अंतर्गत ही माना जाता है। पूर्व जन्म में गुरु को सताया गया हो या बड़े बुजुर्ग को सताई जाती है तो गुरु चंडाल दोष इस जन्म में लग जाती है। जब पैदा होकर मुट्ठी खोलते हैं तो भगवान दिए रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म, ये सब चीज़ें हैं। तो इसे और लड़की की शादी में विलम्ब होने के 1-2 कारण और भी है, जैसे कि मंगली वाली लड़की की जल्दी आराम से शादी नहीं होती है। अच्छा, उसमें भी लड़की अगर कुटुंब मंगली बन गई, द्वितीय हाउस में जो मंगली बन गई, तो उसके घर वालों का कहते हैं कि पैर के तलवे घिस जाते हैं बर ढूंढने में, लड़का ढूंढने में। ऐसा पहले के ज़माने से होता था। आजकल तो चलो नेट का ज़माना है, आपने साइट पे डाल दी, मैट्रिमोनियल कई साइट्स हैं, उस पर आपने डाला, बड़े आराम से बातें हो जाती हैं। लेकिन पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो इसके कई कारण। अंगारक दोष है, अब अंगारक दोष है तो क्या होगा? मार पिटाई, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, सारे का पर पंचायत सारे काम होते हैं। तो इन सब चीज़ें अगर लड़की की कुंडली में है या लड़के के कुंडली में है तो उसको पहले से क्यों नहीं गार्जियन 0 लेवल पर ला रहे हैं? बिल्कुल। पूजा करा दें, पूजा करा के शांति करा दें। उसके बाद हर वीक में इन ग्रहों की दशा आती है तो उसका ये दान करो। अब गुरु चंडाल है तो गुरु प्लस राहु इक्वल टू गुरु चंडाल, राहु को कम कर दो। उसमें ये देखो कारक कौन है, कौन बढ़िया ग्रह है। तो एक गार्जियन नहीं करते हैं, शादी कर देते हैं, वो लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं डेकोरेशन में, फैशन में, डिजाइनिंग में और दिखावे में। लेकिन 1000 रुपया 500 रुपया किसी पंडित जी को दे के या उससे करके चाहे उस पूजा को करा के वो नहीं कराएंगे, उस पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। तो भुगतेगा कौन है? मुहूर्त का ध्यान नहीं रखेंगे। आप बताइए, मृत्यु बाण में शादी हो जाए क्या होता है? उसका रिजल्ट पता है? मैं स्पष्ट बोलता हूँ, चैनल पर बुरा नहीं मानिएगा। आज भी इंडिया में एक रस्म है कि मरे हुए व्यक्ति की अगर पंचक में मर जाए तो 5 डेड बॉडी का पुतला बना कर जलाई जाती है। जानते हैं क्यों? राज पंचक, चोर पंचक, माने मृत्यु पंचक में कई तरह के पंचक है ना। क्यों मनाई जाती हैं? क्योंकि देखा जाता है कि उसके नियर एंड डियर आसपास में 5 आदमी ले ही बैठता है मरने के बाद भी। ये आज से नहीं, सदियों से परंपरा चली आ। परंपरा क्या है? ये आजमाई हुई चीजें हैं। आप कभी भी देखा गया है। ऋषि मुनियों ने एक्सपेरिमेंट करके ही, चाहे अपना पूरा खोज करके अनुसंधान करके किया है। विवाह में भी तो वही है। विवाह 2 घरों के, 2 लोगों के संबंध है, 2 परिवार का संबंध है। अब वही शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगे? उस ग्रह की शांति कराओगे ना। तो मेरा ये कहना है कि आप उन ग्रहों की शांति जरूर करा दें। गुरु चंडाल हो, अंगारक दोष हो, पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, गणमूल दोष हो, या पाप कर्तरी दोष हो, या केंद्रुम दोष लगा है, जो भी चीज़ें हैं उसकी जन्म से है तो है। उसके बाद भी देखिए, इसके बाद भी मैं 100% आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात बता रहा हूँ। भगवान राम की शादी भी तो बहुत बड़े गुरु जी ने लगाई थी। गुरु वशिष्ठ से लेकर के सबने लगाई थी। 36 गुण मिला दिया था। 36 गुण मिलाया था, तब भी उनके बीच में क्या हुआ? क्योंकि भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आप प्रयास करो
मैं 90% आपको सफलता मिल जाएगी। 10% तो मियाँ बीवी का स्वभाव मिलता नहीं है। हर घर में थोड़ी सी नोक झोंक तो होती ही है, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट तो है ही। ये जीरो निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप तो है नहीं कि किसी में एडजस्ट कर लो, किसी को चढ़ा दो। ये थोड़ा बहुत तो देखो रहेगा ही, लेकिन मेन चीजें जो है इसको आप सही करिए। जिसके कुंडली में शुक्र नीच का है उसको ये सावधान रहना चाहिए कि प्यार में मेरी जिंदगी में कमी रहेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बृहस्पति नीच है तो मैं उसी दिन बोल दिया था। आज 7वें भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ी हो तो लड़की कुल खानदान के नाक डुबो देती है। अरे वो क्या डुबाती है, स्टार डुबाते हैं। हाँ, चूंकि ऐसे उसकी आप किसी को देखिए, एक होते हैं पैदाइशी तो कोई चोर होता नहीं है, लेकिन वो उसकी हालात भी तो चोर बनाती है। समाज इस बात पर भी लेके जा रहा है, उस लड़की को कलूटा बोल दिया जाता है, खराब कैरेक्टर का बोला जाता है कई लोगों की। आज वो सब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं कि इसके ये ऐसी रहती थी, इसका पति ही छोड़ता। कभी भाभी ताना मार रही है, कभी कोई ताना मार रहा है पीछे से फुसफुसाहट। क्यों भाई, गलती उसकी क्या है? वो क्या पापी ही पैदा होके आई थी? ऐसा तो नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके जिम्मेदार कौन है? गार्जियन है, समाज है, हम लोग हैं, सारे लोग हैं। हम लोगों को उस चीज़ों का जड़ खत्म कर देना चाहिए, जीरो लेवल पर ले आकर रख देना चाहिए। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अगर किसी लड़की की कुंडली में गुरु चंडाल हुए है, चाहे लड़के की कुंडली में, विवाह से पहले इसको सही कर दें। अंगारक दोष है, उसकी शांति कराना है, और उसके बाद शांति कराने के बाद भी पर वीक उस चीज़ का दान भी करना है, डोनेट करना है। उसका व्रत करके उसको बढ़ाना नहीं है, उसको बिल्कुल बढ़ाना नहीं है। बढ़ा दोगे फिर तो यानी कि सबका विश्लेषण करने के बाद ही ये सब कोई उपाय किया जाए। उसके बाद कुंडली मिलानी चाहिए। कुंडली मिलाने की बात तब होती है कि कुंडली लड़की की दोष, कुंडली में कोई दोष नहीं है, अब कुछ नहीं है, हमने अपने तरफ से श्योर हो गया। ये है कई छोटी छोटी चीजें। काल सर्प योग छोड़ देते हैं लोग, 12 प्रकार के काल सर्प है, उसमें से कोई एक छोड़ दो, क्या होगा? आधी भाग्य का उसको मिलेगा, आधी भाग्य का नहीं मिलेगा। और काल जो है उसकी उम्र खा रहा है, उसके परिवार में किसी उसकी खुशी की खत्म कर रहा है। अरे खत्म कर दो ना उसको, शांत करके। मेरे लगभग हर आदमी की जिनकी कुंडली देखता हूँ, राहु की, केतु की, जबरदस्ती तुम बाजरा डालो, 7 तरह का अनाज डालो, चिड़ियों को सतनाजा डालो, जबरदस्ती लिखते रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिख जाता है। और ये हैं कौन? यही लोग तो हैं। तो मैं उसको शांत करने में रखता हूँ। और विवाह लेट हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रह शांत कीजिए, पार्वती जी की सामने पूजा कीजिए। दुर्गा सप्तशती में भी विवाह के मंत्र हैं, जेंट्स के लिए भी, लेडीज के लिए हैं। हनुमान जी के सामने भी प्रार्थना कीजिए। और जिसका मंगल भारी है, मंगल खराब है, नाक मंगली हो, चतुर्थ मंगली हो, 2 खाट मंगली हो, व्यय भाव मंगली हो, अकाल मृत्यु योग मंगली हो, मंगली के जो जितने प्रकार हैं, हम तो देसी भाषा में बोल रहे हैं। पंडित जी ले तो बोलते हैं अष्टमंगली है, चतुर्थ मंगली, हम तो सीधे बोलते हैं नक मंगली है। हम सीधे बोलते हैं 2 खाट मंगली है। 2 खाट का मतलब 2 विवाह होगा ही, या 2 पति के साथ सोएगी। मतलब क्या हुआ? 2 खाट मंगली, समझे? व्यय भाव की मंगली है, पति कहीं और रहेगा, पत्नी कहीं और रहेगी। तो ऐसी स्थिति जब आ रही है तो आप उसका उपाय पहले कर दो ना, उसको जीरो लेवल पर ले आओ। क्या चीज संभव नहीं है? हर चीज संभव है। उसे सुख दीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसके ऊपर स्नेहा दृष्टि बनाइए, तो स्नेहा कर्म भी कीजिए। अच्छा आचार्य जी, ये तो हर व्यक्ति का अलग अलग विश्लेषण के बाद पता चलेगा। वो तो पता चलता है, लेकिन कोई ऐसा सर्वमान्य भी है कुछ क्या कि जो कि आप बता सकें, और विश्लेषण कराने के पहले ऐसे लोग उसका कुछ उपाय करते चले? देखो बेटा, अगर किसी वजह से आप सक्षम नहीं हो किसी पंडित जी के पास जाने के लिए, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपका शुक्र नीच का है। तो शुक्रवार को आप सफ़ेद ना खाओ ना पहनो, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने दही चढ़ा दो, कपूर जला दो, ये तो आप कर सकते हैं। ये तो करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब सफेद ना पहने, वो ना पहने। अच्छा। उस दिन एडॉप्ट ना करें, फ्राइडे शुक्रवार को। हाँ। आपको अगर ये पता चल गया कि सूर्य हमारा नीच का है या 7वें भाव में सूर्य है, तो कोई जरूरी है कि सूर्य को रोज जल ही देना जरूरी है?
ऐसा तो नहीं है, आप सूर्य को प्रणाम करिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, चाहे सुबह जगह और लालिमा जो आपने बताया था पिछली बार आप और तो सूर्य को ये निगेटिव ऊर्जा को कम कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, टाइम मिले तो 1 मुट्ठी गेहूं ले लो, गीला कर लो, उस पर गुड़ रखो, गाय को खिलाओ, सूर्य सही होंगे। आपको पता है कि मंगली हूँ, अब मंगली में कौन से मंगली हूँ, तो कोई ज़रूरी है कि आप मंगलवार को लाल पहनो, लाल खाओ, लाल सब चीज़ एडॉप्ट करो, तो मंगल को तो और मजबूत कर रहे हो ना, आप मंगल को तो रिड्यूस करो ना। मंगलवार को लाल ना पहनो ना खाओ। लड़कियां क्या सोचती हैं, हम तो मंगलवार, लड़के भी सोचते हैं मैं मंगल का व्रत कर रहा हूँ चूँकि मैं मंगली हूँ, तो ठीक है जी, जिसने बताया हो भुगतेगा तो तू ही। भाई हम कह रहे हैं कि उसको घटाना है, बढ़ाना नहीं है। हम तो उन लोगों को मना कर देते हैं कि मंगल का व्रत मत कर देना। मारने वाले को क्यों बढ़ा रहे हो, उसको कम करो ना। मंगलवार को लाल मसूर की दाल हनुमान जी के मंदिर में दो, हनुमान जी से प्रार्थना करो। लोग यहाँ भी गलती करते हैं, मंगल और हनुमान जी को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। मैं आप ही के प्रोग्राम में कई बार इसी चैनल पर कई एपिसोड में सब चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ, अच्छी तो नहीं है, इसको कम करना चाहिए जितना घर बच जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत विवाह होने के बाद विवाह के टूटने का है। और उसके कारण आप देखिए, क्योंकि आपको हम पहले भी बताए थे कि हम रिसर्च भी करते हैं। अब तो थोड़ा कम हो गया, चूंकि इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें घर बचाने के सब उपाय हैं। अंगारक दोष है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। गुरु चंडाल दोष है, चंडाल जो है उसको शांति कर दीजिए। गुरु अगर खराब है तो गुरु की शांति कीजिए। गुरु की शांति है, गुरु बृहस्पति जी हैं, न पीला पहने न खाएं, चने की दाल, हल्दी, केला वगैरह चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दें। कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्दी घोलिए, केले की जड़ में ले जाकर डाल दीजिए। आप वहाँ भी नहीं जा सकते, जैसे विदेश में लोगों को दिक्कत होती है, तो क्या बोलता हूँ, घर में विष्णु जी की तस्वीर रखें, हल्दी का टीका लगाएं। अगर बृहस्पति अच्छा है तो मैं बोलूँगा कि उसके लगाने के बाद आप खुद लगा लो। अगर दान घटाना है तो उनको लगा दो, आप मत लो। हल्दी में घर के सब्जी में हल्दी में डेगी मिर्च डाल दो, कलर थोड़ा सा हल्दी का कम हो जाएगा, आप खाओ। जी जी जी, कई तरीके हैं, आप उसको एडॉप्ट कीजिए। तो आचार्य जी कोई ऐसा कोई एक सर्वमान्य उपाय आप बताना चाहेंगे जो कि ये सब विश्लेषण कराने के पहले जो अभी नहीं करा पा रहा हो या थोड़ा समय लग रहा हो, तो कम से कम तो कुछ शांति मिले, कुछ तो उपाय उसका इस दिशा में आगे बढ़े, थोड़ा सकारात्मकता उसके जीवन में आए, कुछ ऐसा उपाय आपके ध्यान में? पीछे मैंने एक बार बताया था जी कि दुर्गा माँ से किसी ने, उनके भक्त ने, कोई लेडी ने बोल दिया था कि हे माता मुझे, तो उन्होंने बोला था कि एक ही मांगना मेरे से मनोकामना। तो लेडीज बहुत चतुर थी, तो उसने क्या माला था, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो जही दिशो जही। तो क्या छोड़ा उसने? तो इसको बोलते हैं कि आप ऐसा उपाय करिए कि ये है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये उसका मंत्र है नवग्रह का। नवग्रह के भी मंत्र होते हैं, सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। 7 तरह का अनाज मिलाने का मतलब क्या होता है, 7 ग्रह शांत हो जाते हैं। तो वो डालिए, धरती को प्रणाम कीजिए, उगते सूरज को प्रणाम करिए, कुछ तो आप सही कीजिए। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो लड़की के विवाह के लिए बृहस्पति कारक है, बृहस्पति को ठीक रखना जरूरी है। उसको पीड़ित जो ग्रह कर रहा है, चाहे चंडाल कर रहा हो, चाहे मंगली के कारण हो रही है, चाहे जो भी कारण है, उसको शांत कीजिए। आपकी जिंदगी चकाचक हो जाएगी, आप विश्वास कीजिए। घर टूटने से बचा लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घर टूटने से बच जाए। और जब कुछ भी समझ में ना रहा हो तो फिर हनुमान जी तो हैं ही। तो हनुमान जी का तो मैं बार बार बोलता हूँ। जी जी। हनुमान जी का, हनुमान चालीसा में क्या है, उसके एक एक मंत्र सिद्ध है, 2 हैं, दोहा चौपाई जितने भी हैं, आप उसमें कहो। अगर आपका पति गलत रास्ते पर चल रहा है तो भी उसका मंत्र उसमें दिया है, उसी में आ जाएगा आपके परिवार के ऊपर। या आपका मन कहीं डोल रहा है कहीं और आप, तो वो भी उसमें है हनुमान जी में। तो हनुमान जी तो कलयुग में जीता जागता प्रत्यक्ष में खड़े हुए हैं। तो हनुमान जी के सामने आज जब सब जगह से हार जाओ तब हनुमान जी को तो कम से कम याद कर लो। जी हाँ, वो तो सब मंगल करने वाले हैं, तो मंगल मूर्ति हैं। और भक्त जब हार जाता है, थक जाता है, जब सब पूजा कर लेता है, उसके बाद प्रार्थना तो करता ही है,
आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। वो तो खैर हम लोग क्षमा याचना जब पूजाम शैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। तो हे हनुमान जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता, आप कल्याण करें, आप कृपा करें। जी आचार्य जी, तो आपने काफ़ी सब अच्छे उपाय बताए हैं और हम समझते हैं कि अगर किसी प्रकार की बाधा जीवन में, विवाह संबंधी बाधा जीवन में आ रही है तो एक बार आप खंगलवा लें कुंडली को भी, चूँकि ये भारत की प्राचीनतम विद्या है, ज्योतिष विद्या, इसको नकारा नहीं जा सकता। अन्य खर्चों के साथ साथ थोड़ा इसमें भी हम व्यय कर लें तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि जीवन संवर सकता है। जो दाम्पत्य जीवन में उतर रहे हैं उन लोगों का जीवन, उनका भाग्य संवर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।